अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। और जो मैं आज का अपना व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, आपके साथ अपनी डे आज की रूटीन शेयर करूँगी, तो बनिए रही मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक और मेरे व्लॉग को देखिए। तो इस वक्त मैं अपनी एकेडमी से वापस आ रही थी, तो मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। रास्ते में बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। ट्रैफिक होने की वजह से हमारा तकरीबन 10 मिनट का सफ़र तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा हो चुका था। तो बस चलिए और आपके साथ अपना व्लॉग शेयर करते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी मदर के साथ लाहौर उनका चेकअप करवाने के लिए। तो फिर मैंने कहा अभी से व्लॉग बनाना स्टार्ट करते हैं, तो आपके साथ पूरी व्लॉग और डिटेल शेयर करूँगी कि हम अपनी मदर का कहाँ से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और कैसे करवा रहे हैं। इससे आप सबकी भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपके भी कोई रिश्तेदार या रिलेटिव्स या जानने वालों में या किसी में भी कोई अगर बीमार हो, तो आप बता सकते हैं कि इलाज में हेल्प हो सकती है। क्योंकि हमने काफ़ी सारे लोगों से पूछा था, तो फिर काफ़ी सारे जानने के बाद बेस्ट जहाँ से हमें राय मिली, हम वहीं से अपनी मदर का ट्रीटमेंट वगैरह करवा रहे हैं। तो अभी हम रास्ते में ही हैं, तो हमने अभी बाज़ार भी जाना था, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से हम लोगों ने कुछ चीज़ें लेनी थी, तो हम लोग बाज़ार भी नहीं जा रहे थे। तो अब हम लोग ना सीधा घर की तरफ ही जा रहे थे, जैसे भी हो रहा था बस हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। वैसे रास्ते में ना जब जाते हो तो यहाँ पे दही भल्ले की और बहुत सारी ना रेहड़ियाँ वगैरह लगी हुई होती है, फ्रूट स्टॉल लगा होता है, फूड स्टॉल। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देख के, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ खाना बहुत ज़्यादा, कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो कौन कौन लवर्स हैं इस तरह की चीज़ों के, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मेंशन कीजिएगा। अभी यहाँ से हम लोग बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन चेकअप करवाना भी मदर का ज़रूरी था, तो इसीलिए हम लोग अर्जेंट जा रहे थे। और अभी हमारी टिकट्स भी नहीं हुई थी कंफर्म, और हमें जाना भी आज ज़रूरी था, क्योंकि डॉक्टर ने अपॉइंटमेंट दे दी थी और ख़ुद कॉल उनकी बाकायदा आई थी। तो इसीलिए जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, क्योंकि मदर को बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी। तो तकरीबन अब हम घर पहुँचने ही वाले हैं। अब हम यहाँ से रास्ते से दूध लेंगे और डायरेक्ट घर जाएंगे, और जल्दी से पैकिंग करके लिए हम लाहौर के लिए निकल जाएंगे। क्योंकि हम एक जानने वाले थे हमारे, उनसे हमने सीट्स की रिजर्वेशन का बोला, तो वो कह रही हैं कैसे भी करके अर्जेंट आपको टिकट्स मिल जाएंगी 9 बजे की। तो आप 8:30 बजे तक आ जाइएगा बस स्टॉप पे, तो फिर हम लोग वहाँ से रवाना हो जाएंगे। अभी मेरी कोई भी प्रिपरेशन नहीं है कि कौन से मैंने ड्रेस पहन के जाना है और क्या मैंने पैक करना है, कुछ भी नहीं पता था। अभी घर चलते हैं, करते हैं डिटेल्स, फिर आपके साथ शेयर करते हैं। आजकल ना वैसे दूध का बहुत ज़्यादा मसला हो रहा था। बहुत ही ज़्यादा अजीब किस्म का स्मेल वाला दूध था। वैसे आपके एरिया में कैसा आ रहा है, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। और जो दूध के ऊपर स्मेल, एक अजीब अजीब सी स्मेल आ रही है, फिर हम इसी शॉप से लेते हैं। इनका अपना डेयरी फार्म है गाय का, तो ये लोग फ्रेश वहाँ से दूध निकाल के देते हैं, तो मिलावट वाला दूध नहीं होता। वैसे 130 रुपये किलो दे रहे हैं, लेकिन यह है कि मिलावट के बगैर होता है, तो अच्छा रह जाता है। आप लोग अगर अपने बच्चों के लिए लेते हैं, तो प्लीज़ देख के लीजिए करें, बहुत ज़्यादा केमिकल वाला और हार्मफुल होता है जो बच्चों के लिए। तो हम वही दूध इस्तेमाल कर लेते हैं, और उससे बच्चों की ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। अभी ना हमारी एरिया में यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, इसीलिए आपको व्लॉग बिल्कुल ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा होगा, अंधेरा हुआ हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे लाइट ना हमारी तकरीबन 5:30 से 6:30 बजे तक रोज़ हमारी एरिया में जाती है। पाकिस्तान में तो अब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होना स्टार्ट हो चुकी है। पहले तो सिर्फ गैस की होती थी, अब तो लाइट की भी लोड शेडिंग हो गई, और अचानक लाइट आ गई थी, क्योंकि 6:30 हो चुके हैं, हम इतना लेट हो चुके हैं। और है भी सर्दियाँ, सर्दियों में तो थोड़ी सी बस जल्दी शाम हो जाती है और थोड़ी देर हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे आधी रात हो गई होती है। बस अब यहाँ से जल्दी घर पहुँचे। वैसे इस दूध की शॉप पे बहुत ज़्यादा रश होता है, और इसीलिए हमें भी काफ़ी देर यहाँ पे खड़ा होना पड़ा।
फाइनली हमें दूध का पैकेट मिल गया और अब हम घर जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, पता नहीं क्यों, वैसे ही मेरे सर में बहुत पेन है। और चलते हैं घर की तरफ। और ये हमारे घर की तरफ अभी लाइट नहीं आई, रोड साइड पे आ गई थी, शायद दोबारा चली गई है, अभी आ जाएगी। तो बस अब हम घर पहुंचने वाले हैं। ये रोड साइड की जो दुकानें हैं घर की गली मोहल्लों में जैसे होती हैं, तो वहाँ पे ही लाइट है, पता नहीं गली में क्यों लाइट नहीं है। तो फिर घर चलते हैं और आपसे फिर शेयर करते हैं नेक्स्ट व्लॉग की रूटीन। अल्हम्दुलिल्लाह हमें सीट्स मिल गई थी और हम अपनी सीट्स पर आके बैठ भी चुके थे, लेकिन अभी गाड़ी नहीं गई थी। वैसे गाड़ी का 9 बजे का टाइम था, 8:30 हमें पहुंचने के लिए कहा गया था। हम लोग पौने 9 बजे तक तकरीबन पहुंच गए थे, 8:45 पे, लेकिन गाड़ी नहीं गई थी। यहाँ पे वेट कर रही थी। तो यहाँ से ना किसी की बारात जानी थी शायद, तो वो पैसेंजर्स अभी तक नहीं आए थे, तो वो गाड़ी में बैठे हुए थे, उनका वेट कर रहे थे, क्योंकि ये किसी की जानने वाली थी रिलेटिव्स के, जो वहाँ पे बस स्टेशन है वहाँ पे, तो उन्होंने वेट करवाया हुआ था, तो हम वहाँ पे बैठे थे। नेक्स्ट डे हम लोग ना तकरीबन मॉर्निंग में 9 बजे पहुँच गए थे अपने अनमोल हॉस्पिटल। तो वहाँ पे ये वेटिंग रूम है जहाँ पे सारे अपने डॉक्टर्स का वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ना एलसीडी पे सबके मेंशंस होते हैं, टोकन मिल जाता है सबको। पहले जाके टोकन लेते हैं और फिर यहाँ पे ना एलसीडी पे नंबर शो होते हैं, हर किसी के डॉक्टर का नेम लिखा होता है। यहाँ पे टोटल 5 लाइंस होती हैं, 5 डॉक्टर्स होते हैं और हर किसी का नंबर फिर चेंज होता रहता है। जो नंबर आता है फिर वो यहाँ से अपना नंबर एलसीडी से दे के और चले जाते हैं अपने डॉक्टर के रूम में। और साथ में रूम नंबर भी मेंशन होता है और डॉक्टर का नेम भी मेंशन होता है। तो फिर इसी तरह किसी को ढूंढने में मसला नहीं होता। जिसका नंबर आता है बिल्कुल एक पुरसुकून माहौल होता है, वो अपने डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और हमारा यहाँ पे टोकन नंबर डॉक्टर मदीहा थी और अनमोल हॉस्पिटल में, और हमारा हमने टोकन ले लिया था। ये 500 का हमें टोकन मिलता है और हमारा टोकन नंबर 202 था। और अब हम अपनी डॉक्टर का आने के वेट कर रहे थे। सारे डॉक्टर्स आ चुके थे लेकिन अभी तक हमारी डॉक्टर नहीं आई थी। लेकिन ये है कि तमाम डॉक्टर्स और तमाम स्टाफ बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव है अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ से हमारा चेकअप वगैरह हो चुका था। डॉक्टर को हमने कहा था कि हम बहुत दूर से आए हैं, तो आप हमारा पहले कर लीजिए मुआयना। तो फिर उन्होंने जल्दी से चेकअप वगैरह कर लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मम्मा की रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर आई थी और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे, खुश भी थे कि बिल्कुल अब रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। और बस फिर अब हम यहाँ से जा रहे थे घर की तरफ, कैफ़ेटेरिया में जाके हम वेट करेंगे, तो भाई आएंगे और हमें दोबारा जाके छोड़ आएंगे। वैसे यहाँ पे हॉस्पिटल को बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोर किया गया है फ्लावर्स के साथ। यहाँ पे तकरीबन वाइट पीकॉक्स भी हैं, कलरफुल मल्टी कलर पीकॉक्स भी हैं, यहाँ पे बगले भी हैं और यहाँ पे शुतुरमुर्ग वगैरह भी हैं, ताकि यहाँ पे अगर कोई पेशेंट्स वगैरह आते हैं तो वो इन चीज़ों से थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं, उनका दिल बहल जाता है। तो ये बहुत बड़ा शुतुरमुर्ग था, इसको आज बंद किया हुआ था। वैसे ये वहाँ पहले खुले हुए होते हैं, अभी ये लड़ रहे थे तो इसलिए इनको बंद कर दिया था अंदर। और यहाँ पे डक्स भी हैं, इसीलिए यहाँ पे फव्वारा वगैरह लगाया हुआ है और पानी का सिस्टम है, जहाँ पे डक्स बैठ के सारा दिन एंजॉय करती रहती हैं। बहुत ही वैसे अच्छा लग रहा था ये माहौल उनके लिए। यहाँ पे ग्रीन सा बिल्कुल ग्रासी सा बनाया हुआ है, लेकिन ये ओरिजिनल ग्रास नहीं था, बैक साइड पे ओरिजिनल ग्रास था, यहाँ पे मैट था। तो यहाँ पे अभी पानी पानी लगा हुआ है सारा। बहुत ही मज़े का यहाँ पे है, पुरसुकून माहौल था। लेकिन ये ओबियसली जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं करते। तो अब यहाँ पे अभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर रही थी और अपनी भांजी के लिए भी कर रही थी कि जो बहुत ज़्यादा इनसे अट्रैक्ट होता है, तो मैंने कहा था उसे घर जाके दिखाऊंगी। बहुत सारी यहाँ पे डक्स हैं और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा काट रही थी, डर लग रहा था। अगर अब पहले तो दरवाज़ा खुला भी होता था, आज पता नहीं इन्होंने क्यों नॉर्मली बंद किया हुआ था, क्योंकि बैक साइड पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रही थी। और यहाँ पे इन्होंने वहाँ पे फ़िश पॉट्स भी रखे हुए हैं, 2 फ़िश पॉट्स थे यहाँ पे। कुछ मछलियाँ बड़ी थी, जैसे वह यहाँ पे हम पहले आते थे तो पहले यहाँ पे फ़िश पॉट्स में जो फ़िशेस थी वो काफ़ी छोटी होती थी, अब वही फ़िश बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई हैं। इंशाल्लाह मैं ये फ़िश पॉट बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, मैं ज़रूर परचेज़ करूँगी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे ये ऑरेंज वाली फ़िश पसंद आई है। अब यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है
तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं कैफेटेरिया की तरफ। बिल्कुल सामने कैफेटेरिया है और यहाँ से लेफ़्ट साइड की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम एग्जिस्ट करते हैं यहाँ से बाहर की तरफ। यहाँ सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत ही अच्छा है। जब आप इंटर करते हैं तो वहाँ से आपको चेक बैग्स वगैरह भी आप लोगों के चेक किए जाते हैं सिक्योरिटी के लिए। और डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मैं तो ये हॉस्पिटल रिकमेंड करूँगी क्योंकि हर डॉक्टर का जो बिहेवियर्स होता है पेशेंट्स के साथ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ के डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। और यहाँ पे हम लोग कैफेटेरिया में आके बैठ के वेट कर रहे थे और हमने थोड़ा बहुत कुछ खा भी लिया था। और यहाँ पे कैट्स की लड़ाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा इन्होंने लड़ाई की है, बहुत ज़्यादा खाने के पीछे। और अब बेचारी को भूख लगी है क्योंकि दूसरी कैट इसे खाना छीन के चली गई थी और ये अपने खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही है एज़ यूजुअल। बहुत ही प्यारी दुबली सी मासूम सी कैट थी। और अब हम यहाँ से रवाना हो रहे हैं अपने बस स्टॉप की तरफ। बस स्टॉप का हम वेट कर रहे थे, वहाँ पे बैठ के जैसे ही वहाँ पे बस आएगी तो फिर हम वहाँ से उसमें बैठ के चले जाएंगे। तो यहाँ पे वापस जब हम पैदल जा रहे थे बस स्टॉप की तरफ तो यहाँ पे ना बहुत ही अच्छे अच्छे फ्लावर्स की शॉप्स थी, बुकेज़ वगैरह। और जो शादियों ब्याह के लिए जाते हैं ना हार वगैरह, वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे थे वैरायटी के। बहुत सारी शॉप्स थी और काफ़ी सारी शॉप्स पे हर किसी पे एक या दो कस्टमर ज़रूर थे बुके वाली शॉप पे। वैसे भी सर्दियों का मौसम है और शादियों का सीज़न है तो काफ़ी सारा इन पे एक दो तो हर किसी की, जहाँ चलते चलते हमारे सामने ही किसी न किसी की कोई ना कोई चीज़ बिक ही रही थी। अब यहाँ से हम क्रॉस करके हमारी बस आ चुकी थी, वहाँ बैठ जाएंगे और फिर आपके साथ नेक्स्ट शेयर करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है। इनके फ़िक्स स्टॉप का टाइम होता है बस का और स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटीज़ का। तो जैसे ही वहाँ पे आती हैं लाहौर में तो हम उनमें बैठ के चले जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस भी है वहाँ के पैसेंजर्स के लिए। और यहाँ बस स्टॉप पहुँच चुके थे, हमने यहाँ पे दोपहर का खाना खाया था। दोपहर का खाना खा के अब हमारे पास टाइम तकरीबन 5:30 हो रहे थे और भाई हमें यहाँ पे छोड़ के चले गए थे बस स्टॉप पे क्योंकि उन्हें जाना था कहीं और, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है। तो हमने कहा था आप चले जाएँ, हम यहाँ पे गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। उन्होंने टिकट्स हमें रिज़र्व करवा के दे दिए थे क्योंकि हमारे पास ज़्यादा सामान तो था नहीं, जस्ट एक हैंड बैग था और बस वो हम खुद ही लेके बैठ सकते थे। उन्हें भी इम्पोर्टेंट कार्ड था तो हम कहा आप जाइए। और अब यहाँ पे हमारी बस का टाइम तो बस 5:30 बजे तक का था लेकिन 6 बजे तक बस नहीं चली। और यहाँ पे ना हमारे जब हम लोग में यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा थे और वहाँ पे इतने कबूतर थे कि यहाँ पे आ रहे थे और रंग बिरंगे ना कलरफुल और बहुत ही खूबसूरत थे। पता नहीं किसी ने पाले हुए थे या वैसे ही यहाँ पे आते थे कि मेरे ख्याल में यहाँ पे कोई इन्हें खाना डालता। और जब हम बस में आके बैठे हमें एक अजीब बात पता चली, जिस बस जहाँ में हम आए थे उस बस में हमारे साथ जो बारात आई थी वो भी वापस भी इसी बस में हमारे साथ वापस आई थी। और हम सुबह पहुँच चुके थे, तकरीबन हम सुबह के 5 बजे के करीब पहुँचे थे, 4:45-5 बजे के करीब पहुंच चुके थे। और हमने कॉल कर दी थी, चाचू हमें लेने के लिए आ रहे थे और बहुत ज़्यादा ठंड थी बस स्टॉप पे। और हम ओपन यार्ड में ही बाहर आकर बैठ गए थे और यहाँ पे जस्ट एक शॉप खुली हुई थी और अंकल वहाँ पे नमाज़ पढ़ रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे फिर वेट कर रहे थे। वैसे रिक्शे वाले अंकल भी, बहुत सारे लोग सारे अपनी मेहनत करने के लिए और अपने पेट पालने के लिए यहाँ पे रात की इतनी ठंड में खड़े थे ना। सबको अल्लाह ताला रिस्क में इजाफ़ा फ़रमाए और उनकी मेहनत कबूल फ़रमाए। यहाँ पे वैसे तो बसें आ जा रही थी और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंड थी तो फिर अंकल ने यहाँ पे इस करीब में ही ना आग जला दी थी। यहाँ पे जो शॉप्स में गत्ते वगैरह बचते हैं ना, वेपर्स वगैरह, तो उनको आग लगा दी थी और कुछ लकड़ियों की। तो फिर भी थोड़ा पुरसुकून गर्म आइश आ रही थी आग की, तो कंफर्टेबल फ़ील होने लग गया था। तो इसीलिए फिर हम लोग यहीं पे बैठे थे। अब ये और बस कराची से आ गई थी, पहले हम और लाहौर से आए थे, अब ये कराची वाली बस आ गई थी। मुझे ये बात लगी जो रास्ता इतना ज़्यादा पुरसुकून था, लेकिन बात ये थी कि जो बारात हमारे साथ वापस आई थी ना,
रास्ते में उन्हें बहुत सारे गाने वगैरह चलाया था, ऊंची ऊंची म्यूज़िक चलाया था, जिससे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं तो भाई घर जाके बहुत ज़्यादा लंबी नींद सोने वाली हूँ कि बहुत ज़्यादा सर में दर्द है। बस अब शावर लेना है और सोना है, और फिर जब तक इंशाल्लाह भी हमें लेने आने वाले हैं चाचू, वो चाचू पहुँच चुके हैं, और अब हम चलते हैं घर की तरफ और मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।